अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है लॉट साइज, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में सिर्फ, ठीक है, फॉरेक्स और क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का, ठीक है। इसमें आपने इसको फॉलो करना है और आपको डेली बेसिस पर फ्री सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। ये आप प्रॉफिट्स ये मतलब देख सकते हैं, आपके सामने है। और ये हमारा कल का सिग्नल है और लास्ट वाला अभी हमने क्लोज किया, तकरीबन तकरीबन 60 पिप से ज्यादा का प्रॉफिट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। आज का टॉपिक हमारे सामने लॉट साइज के ऊपर मैं बता दूं। लॉट साइज वो है कि यही लॉट साइज आपके अकाउंट को वॉश करती है अगर आपको इसका सही इस्तेमाल नहीं आता, और यही लॉट साइज आपको प्रॉफिट देती है अगर आपको इसका सही इस्तेमाल आता है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि इसकी टाइप्स कितनी है, ठीक है। एक है स्टैंडर्ड, एक है मिनी, एक है माइक्रो, एक है नैनो, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो यूज होती हैं, ठीक है। जो नैनो लॉट साइज है वो आप ये समझ लो कि जो सेंट्स अकाउंट होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने देखा होगा एक्सीलेंस भी सेंट्स अकाउंट देता है, एक ऑप्शन है उनके पास भी, ठीक है। उनके अंदर आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड लॉट साइज मीन आप $1,00,000 का जो स्टॉक है या जो भी पेयर है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है, यानी कि वन लॉट साइज का मतलब ये है कि $1,00,000 की कैपेसिटी की बाइंग सेलिंग आपने की, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए मिनी। जो मिनी लॉट साइज है उसमें जो आपने अगर करनी है लॉट साइज तो 0.10, ठीक है। उसमें कितनी $10,000 की जो है आपने ट्रेड की, $10,000 की कैपेसिटी की आपने ट्रेड की 0.10 लॉट साइज के साथ। उसके बाद आ जाए माइक्रो। माइक्रो के साथ जो अगर आपने बाइंग किया या सेलिंग किया तो आपने कितने की है, $1,000 की आपने बाइंग सेलिंग की 0.01 लॉट साइज के साथ। उसके बाद है नैनो, जिसमें $100 की आपने की बाइंग सेलिंग जो भी आपने किया, बाइंग सेलिंग, ठीक है, उसमें जो लॉट साइज होगी आपकी 0.001, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट और लॉस, एक तो मैंने आपको पहले शुरू में ही बता दिया। अगर आपको इनका इस्तेमाल करना आता है तो आप अपने हमेशा अकाउंट के मुताबिक करेंगे, ठीक है। आपके पास $1,000 का अकाउंट है, $500 का अकाउंट है या $100 का अकाउंट है, तो उसके मुताबिक आपने करना है। ये लॉट साइज जो है ये हमें ब्रोकर की तरफ से एक वो मिलती है, आप कह लो कि ऑप्शन मिलती है। अगर इसी तरह आपका प्रॉफिट होता है तो इसी तरह आपका लॉस भी होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं लिवरेज का इसके साथ बहुत कनेक्ट है, पिप का इसके साथ बहुत कनेक्ट है। अगर आप लिवरेज के ऊपर जाते हैं तो 1:500 के लिवरेज के साथ अगर करते हैं तो $10 प्रॉफिट होगा एक पिप के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट साइज हो, अब आपने दोबारा इस चीज को देखना है, स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड लॉट साइज है तो उसके साथ जो एक आपने बाय किया, कोई भी स्टॉक आपने बाय किया और वो आपके बाय के मुताबिक ही ट्रेड चल रही है और आपको एक पिप के ऊपर $10 का प्रॉफिट है। इसी तरह मिनी लॉट साइज के साथ एक पिप के साथ $1 का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो के साथ एक पिप के साथ 0.10 का प्रॉफिट है। तो नैनो का ज्यादा यूज ही नहीं होता, वो 0.01 सेंट्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है। हम ज्यादातर इस तीनों का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, ठीक है। ये तो होगी लॉट साइज। इसके साथ पिप का भी मैं साथ ही बताता चलो, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी लेकिन काफी देर हो गई है, मैं एक और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो पिप जो होता है आप समझो, जो भी पेयर है उसके पॉइंट के बाद जो अमाउंट स्टार्ट हो रही होती है ना, मैं आपको अभी फिलहाल इजी वर्ड्स में बता रहा हूं। हमारा टॉपिक क्योंकि लॉट साइज है, पिप का क्योंकि इसके साथ कनेक्ट है कि कौन सी लॉट साइज हमने लगाई और कितने पिप में कितना प्रॉफिट होगा। तो एक तो पिप का बता दूं, इसकी पूरी आपको एब्रीवेशन बता दूं, उसमें प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है। पिप का मतलब प्रॉफिट इन परसेंटेज, और ये कोई भी प्राइस है आपके पास, कोई भी ऐसी प्राइस है, उस जो पॉइंट होता है ना उसके बाद जो
हमारे पास जो अमाउंट आ रही होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पिप। अगर वो लो होती है तो आप ये कहेंगे कि एक पिप या दो पिप उसको मार्केट की प्राइस डिक्रीज हुई। इसी तरह अगर वो इंक्रीज होती है तो आप ये कहेंगे कि मार्केट की प्राइस 5 पिप या 10 पिप ज्यादा हुई। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट शॉर्ट आपको बता दिया इसके ऊपर, पिप के ऊपर। ठीक है, लॉट साइज का मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। स्टैंडर्ड लॉट साइज, एक बिग लॉट साइज है, मिनी लॉट साइज, जो कि 10,000 कैपेसिटी यूनिट्स होते हैं इसमें, और 0.10 लॉट साइज होती है इसकी, और माइक्रो की 0.01 लॉट साइज होती है। और पिप के मुताबिक इनका प्रॉफिट भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आपने अपने अकाउंट पे यूज करना है। ठीक है, लिवरेज ज्यादातर यूज होती है, वो होती है 1:500। बाकी कोई जिस तरह मर्जी अपने मुताबिक कर सकता है। ठीक है, तो ये है जी एक शॉर्ट सा मैंने आपको बताया कि लॉट साइज क्या होती है।